SK News 24, सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया महासंघ IFSMN अलीगढ़ के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राघव और जोन अध्यक्ष मुशीर अहमद खान की अध्यक्षता में तस्वीर महल चौराहा स्थित कलम के पुरोधा स्वर्गवासी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी में जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मीडिया महासंघ धर्मेंद्र राघव ने कहा कि संविधान में लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ की भूमिका मीडिया निभाता है। इन तीनों स्तंभों को जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, वे सुविधाएं चौथे स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों को क्यों नहीं मिलती। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों का उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्पीड़न किया जा रहा है और झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने पत्रकार को आज तक सिवाय उत्पीड़न के क्या दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कानून तो लागू किया है, बल्कि पत्रकारों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए जाते हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है। जबकि पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा लागू होनी चाहिए और पत्रकारों को आवास, वेतन, बच्चों की शिक्षा आदि मुफ्त होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आपको बता दें कि भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन साल 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद संविधान की आवश्यकता को महसूस किया गया। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा, जिसके बाद भारत गणराज्य का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। जोन प्रभारी मुशीर अहमद खान ने बताया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे तैयार होने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कई देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 23 बार भारतीय संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए। ऐसे में ये वर्ष देशवासियों के लिए खास है। हर साल इस दिवस की थीम बदलती है। इस कड़ी से इस बार संविधान दिवस की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। स्वर्गवासी गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने वालों में भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव शर्मा, कांग्रेस कमेटी के आगा यूनुस, मोहम्मद अकरम खान, मुशीर अहमद, धर्मेंद्र राघव, अनवर खान, सत्यवीर सिंह यादव, गुलाब नबी, मनोज चौहान, मोहम्मद राशिद, दिलशाद सैफी, वकील अहमद, मोहम्मद यामीन, राजेंद्र कुमार, केशव देव पंडित, जितेंद्र गुप्ता, आबिद सैफी, आकाश कुमार, कामिनी कपूर, फरत अली खान, आगा यूनुस, बबलू खान, मोहम्मद शाहनवाज, खालिद अंसारी, मुकेश गुप्ता, साहजी अब्बासी, अजहर नवाब, सुरजीत शर्मा, अमित सिद्दीकी, काजी नसीम सिद्दीकी, अधिक मात्रा में पत्रकार साथी मौजूद रहे। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आबिद बारसी की रिपोर्ट। जांच करने आ चुके, DTC आगरा भी जांच करके चले गए। अब माननीय मुख्यमंत्री को हमने शिकायत की, उस पर भी जांच बैठ गई है। अच्छा, इस पूरी गड़बड़ी में किसका हाथ रहा है? इसमें ARTO प्रशासन प्रवेश कुमार यादव का, और पूर्व में भी जो ARTO रहे हैं उन्होंने भी यहाँ करोड़ों के स्टाम्प चोरी कराई है। अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक केवल जांचें चल रही हैं, प्रभावी कार्रवाई कोई नहीं हुई। इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत की है। शिकायत की गई है? कई शिकायतें की हैं और जांच भी चल रही है, लेकिन जांच में कोई भी संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है। आगे अब देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो RTO के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। संविधान दिवस की सबसे बात बताना चाहूँगा मैं कि बाबा साहब को जो संविधान है, संविधान शिक्षक को कहा जाता है, उनमें अलीगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको मालूम है कि अलीगढ़ के 2 लोग क्रांतिवीर ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, क्या आपको पूरा अलीगढ़ में किसी को नहीं। एक है मोहनलाल गौतम जी और दूसरे से तेज बहादुर सप्रू, जो दोनों अलीगढ़ के किसान थे और अलीगढ़ का क्रांतिवीरों का संविधान सभा में बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा आपका सवाल है पत्रकारों की सुरक्षा का। पत्रकार जो है एक अपने आप में गर्वपूर्ण शब्द। जब सारा देश होता है तो 3 लोग जगते हैं, पुलिस जगती है या पत्रकार जगता है। तो पत्रकारों ने अपनी गरिमा खुद खोई है।
जब पत्रकार जो है मीडिया बनेगा, मीडिया यानी मीडियम, जो दलाली करेगा तो उसकी सुरक्षा की बात तो आपको नहीं करनी चाहिए। पत्रकार का काम तो ऐसा है कि बत्ती होती है ना, कभी गर्दन, जब उसकी गर्दन कटती है और ज़्यादा लौ देता है तो समाज के लिए जीता है। ये भी आज तुम देख लो, कोई घटना हो जाती है, लोग कहते हैं कि पत्रकारों को सूचना दे दो, पुलिस तो अपना आ जाएगी। आपका तो एकदम बड़ा काम है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे काम करेंगे उससे पुलिस भी घबराती है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा बात मत करिए। आप तो क्रांतिवीर हैं और अब जब तक क्रांतिवीर जिंदा रहता है, जैसे आज़ादी के लाइए क्रांतिवीरों ने अपनी आहुति दी है, आपकी आहुति तो सुनिश्चित होनी है। पत्रकार का ऐसा काम नहीं है। रही बात पत्रकारी सुरक्षा की, कानून बने हुए हैं, सरकारी तौर से भी आदेश जारी होते हैं पत्रकारी सुरक्षा दी जाए, लेकिन प्रशासन का काम भी होता है लॉ एंड ऑर्डर को भुगतना। आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपने आइडियोलॉजी दीजिए प्रशासन को, आप अपने होमवर्क करिए। सबसे बड़ी पत्रकारों की ये कमी है कि आप अपना होमवर्क तो करते नहीं हैं, चले जाते हैं एरा गहरा नथी गहरा, हम तो पत्रकार बन जाए। जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो पत्रकार है। इसलिए आपको अपनी एक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। पत्रकार के पीछे तो अपनी जमात अपने आप चली जाती है। धन्यवाद।